वेलकम बैक। एक्सेल विद टोक्यो में आपका फिर से स्वागत है। हमने अब तक देखे हैं वीलुकअप के फॉर्मूले, समिप्स के फॉर्मूले। आज हम देखेंगे इफ़ के फॉर्मूले। इफ़ में आप एक कंडीशनल फॉर्मूला है जिसमें आप इफ़ एंड, इफ़ और ये सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है फॉर्मूला से। जैसे कि समझो आपको अगर ये एक सिंपल डेटा है, मैंने बनाया ये एग्जांपल के लिए। ये मंथ जान नाम डाला है, ये नेम है, ये सेल है और ये टारगेट है। हाँ, इफ़ पर्सन अचीव टारगेट, अगर 10% वो अचीव कर लेता है, अगर वो टारगेट अचीव कर लेता है तो उसको 10% इंसेंटिव देना है। तो सबसे पहले हमें एलिजिबल निकालना है, फिर अमाउंट निकालना है। इफ़ फंक्शन से हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम आगे देखते हैं। ये जो मैं फार्मूला आपको सिखा रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिए इस मेरे वीडियो को और नोट डाउन करके रखिए। तो आप इस फार्मूला की मदद से आप इजीली आप अपने ऑफिस वर्क में ये काम कर सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो, इजीली आपका काम हो जाएगा। और मैं आपको ये सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ। जैसे कि ये इफ़ है, जैसे इफ़ एंड है और इफ़ और है। मैं सारे एग्जांपल आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आते हैं इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़ टैब, अगर ये सेल ग्रेटर देन टारगेट, अगर ये टारगेट से ज़्यादा है तो हमें 10% देना है, नहीं तो 0। ओके, देखो, फिर हमें इसको नीचे तक ड्रैग करना है। फिर देखो, यहाँ पे इसने टारगेट अचीव नहीं किया तो इसको 0% आ गया। यहाँ पे टारगेट अचीव किया है, इसके लिए इसको 10% है। अब इसको अमाउंट कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू इफ टैब, अगर सेल टारगेट से ज़्यादा है, कॉमा, तो सेल को इनटू 10% देना है, अदरवाइज 0। ये कंडीशन डालना है। ठीक है, हम इसको ट्रैक करते हैं। तो देखो, ये टारगेट अचीव किया, इसका 10% 600, यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं है, इसके लिए 0 और ये 0। देखो ये कैसे मारा है। अगर सेल D7 D8 में, और ये D8 है, ये D8 है और ये E8 है। सेल देखो यहाँ पे, अगर सेल टारगेट से ज़्यादा यानी अचीव है तो हमें 10% देना है। ओके, ये इफ़ का फंक्शन है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस इफ़ को, अब कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजीली है। फिर हम ये इफ़ आपने सीख लिया है, ये बहुत ही इजीली है। अगर ये होता है तो वो, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे है। और इफ़ एंड यानी और उसमें हम ऐड कर लेते हैं, इफ़ एंड भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये एम्प्लॉय कोड है, ये नेम है, ये एज है, ये लोकेशन है, ये सेल है। हम इसकी कैटेगरी डालनी है। देखो, अगर 10 से लेकर 20 के बीच में अगर सेल है तो हम ए कैटेगरी देंगे। 20 से लेकर 30 के बीच में अगर सेल है तो बी कैटेगरी, 30 से 40 तो सी कैटेगरी, और 40 to 50 डी कैटेगरी। हमें एक कैटेगरी देनी है, इस डेटा को यानी सेल को देनी है, इस पर्सन को ये कैटेगरी देनी है। तो हम कैसे कर लेते हैं, देख लेते हैं। इज इक्वल टू, फिर से इफ़। अब हमें दो कंडीशन डालने हैं, इसके लिए एंड का यूज इस्तेमाल करेंगे, यानी एंड दोनों भी होनी चाहिए, ऐसे एंड ये होनी चाहिए। एंड टैब, देखो इफ एंड, हाँ, फिर ये जो सेल है इसे हम क्लिक करेंगे,
अगर ये सेल ए ग्रेटर देन 10,000 से ज़्यादा है और यही FY अगर 20,000 से कम है तो हमें ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। पहले ये एक कंडीशन हो गया, कॉमा। तो हमें देखो वर्ड है तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमा डालना है, अगर वर्ड नहीं है आगे नंबर है तो ये नहीं डालना है, ये याद रखना। ये इसको फिर से तो हमें ये करना है, इसको ध्यान में रखना। अगर 10,000 के ऊपर है और 20,000 के नीचे, 10,000 के ऊपर और 20,000 के नीचे है तो हमें ए कैटेगरी, देखो यहाँ पे ए कैटेगरी देना है, फिर कॉमा। फिर आगे क्या करना है, हमें ये बार बार टाइप नहीं करना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, इफ से लेके इस ए के इन्वर्टेड कॉमा तक, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको कंट्रोल-V, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। फिर हमको सिर्फ यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करना है। हम यहाँ पे डाल देंगे सेकेंड वाला 20,000 और यहाँ पे डाल देंगे 30,000 और इसको हम करेंगे B, ओके, इसमें B, ओके। फिर थर्ड B हो गया, अभी C वाला डालना है कैटेगरी C। हम इसको कर लेंगे 30,000 और यहाँ पे कर लेंगे 40,000, ठीक है। B इसको हम कर लेंगे C। अब 40 to 50 के लिए फिर से हम कंट्रोल-V, यहाँ पे कर लेंगे 40 और यहाँ पे कर लेंगे 50, ठीक है। और इसको हम देंगे D, ठीक है। 4 हो गए। अगर इस कंडीशन में बैठ जाते हैं तो ये ABCD कैटेगरी, अगर ये नहीं है तो हम इस कैटेगरी को ब्लैंक रखते हैं। ब्लैंक कैसे रखने हैं, पहले एक इन्वर्टेड स्पेस एक इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, ठीक है। अगर इस कैटेगरी में अगर नहीं बैठते हैं कुछ भी फॉर्मूले के क्राइटेरिया तो हम उसको ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक यानी ब्लैंक कॉलम हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक सेल। अब इसको एंटर करना है, इसको ध्यान से देखना है और एंटर करना है। यस, देखो ए आया। फिर हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, देखो ये 20,000 है B, 30 के लिए C, फिर 46 D में आया, ये 30 C में आया और ये D में आया। देखो कितने आसानी से ये सिंपल तरीके से आपको ये, अगर मैं यहाँ पे F2 कर दूँ, देखो अगर ये F2, ये फॉर्मूला दिखने में आपको बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटे से सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप इसको अपने डेली ऑफिस यूज़ में यूज़ कर सकते हो और कैटेगरी आप डाल सकते हो। अगर वो पर्सन उसमें एलिजिबल होता है तो हम उसे कैटेगरी डाल सकते हो इस फंक्शन की हेल्प से, ओके। फिर हम आते हैं और की तरफ, ये इफ़ एंड ये इफ़ आपने समझ लिया। अब आते हैं इफ़ और की तरफ। देखो यहाँ पे क्या है, ये एम्प्लॉय कोड लिखा है, नेम, एज, लोकेशन, सैलरी, टारगेट और ये एलिजिबल है। देखो ये सेल, टारगेट, ये एलिजिबल है। मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन डाल के इसको एलिजिबल है या नहीं, अगर टारगेट अचीव किया है तो मैंने यस डाला है, अदरवाइज नो डाला है, ठीक है। हम इसको अब करेंगे, मुझे लिखना है अपडेटेड या पेंडिंग। क्या लिखना है, अगर यस है तो अपडेटेड, नहीं है तो पेंडिंग, ठीक है। अब हम करेंगे और के इस्तेमाल से, और की हेल्प लेके। इफ़ और हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ एंड, अब देखेंगे इफ़ और। अब लिखते हैं फिर से इफ़
टैब, मैंने एंड लिया था पिछले शीट में, अब इसमें और लेंगे और टैप कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इस एलिजिबल के कॉलम में यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है लिखे, मैंने क्या कहा था, वर्ड रहेगा तो इन्वर्टेड, अगर यहाँ पे यस लिखा हो और यानी अगर, और यहाँ पे ओके लिखा हो, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपडेटेड। देखो वर्ड को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना है, नहीं तो नंबर्स के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करते। देखो यस और ओके और लगा के यस और ओके यहाँ पे लिखा होगा तो मुझे अपडेटेड आना है, नहीं तो यहाँ पे मुझे पेंडिंग आना है और ये एंड। यहाँ पे कुछ रह गया है अपडेटेड इफ, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे लिखना है ये इज इक्वल टू। ठीक है, देखो इफ और अगर I5 में यस हो और I5 में ओके लिखा हो तो अपडेटेड आना चाहिए, नहीं तो पेंडिंग। एंटर कर लेते हैं, देखो पेंडिंग आ गया। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, देखो जहाँ पे यस हो यहाँ पे अपडेटेड, जहाँ पे नो हो यहाँ पे पेंडिंग। अगर ओके लिखा हो तो भी अपडेटेड आएगा, अगर यहाँ पे अगर मैं नो लिख दूँ तो पेंडिंग में जाएगा। आप यहाँ पे देखो इफ और I5 यानी ये जो है सेल I5 यस लिखा हो या फिर ओके लिखा हो और लिखा है ना, तो अपडेटेड आना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो पेंडिंग में आना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखे हैं इफ, फिर एंड, ये एंड और इफ और, देखो कितना सिंपल है। आप कंफ्यूज ना हो, आप ये राइट डाउन कर लीजिए और आप अपने एक्सेल शीट पे इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस डेली करते रहिए, तो आप इस फार्मूला से यूज टू हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सिखा दिया है ये फार्मूला। ठीक है, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सेल में मास्टर बना दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।